हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर है। इसके हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 7th क्वेश्चन। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिज़नेस। मारिया 8,000 रुपये एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करती है। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। उसे 5% का ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली मिलता है उसको। फर्स्ट है फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद क्या अमाउंट मिलेगा उसे। और सेकंड है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में उसे क्या इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल है 8,000 रुपये, रेट है 5% पर एनम और टाइम है 2 ईयर्स। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हम टाइम 2 लेंगे। 8,000 प्रिंसिपल, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 प्लस रेट है 5%, 5/100 और ब्रैकेट क्लोज करके हम 2 लिखेंगे क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकालना है। तो इसका मतलब है 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। अंदर का हम सॉल्व करेंगे पहले। ब्रैकेट के अंदर का 5/100 हो जाएगा 1/20 और 1 प्लस 1/20 हो जाएगा 21/20। अब हम इनको काट देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, ये हमारा कट जाएगा। 20 × 21 × 21 ये आ जाएगा 8820 रुपये, 8,820 रुपये अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने क्या निकाला है, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। जब हम तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये जो सेकेंड ईयर के बाद का अमाउंट है ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 8,820 रुपये। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। 8,820 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस रेट है 5/100 और ये हमारा थर्ड ईयर के लिए। यहाँ तो हम यहाँ पे 1 ईयर लगाएंगे, 1 लगाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, माइनस प्रिंसिपल। 8,820 मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर का कितना आता है हमारा 21/20, काट देंगे इसको हम, ये आएगा 9,261 रुपये। और प्रिंसिपल कितना है हमारा 8,820 रुपये, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 441 रुपये। ये आ जाएगा इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, टाइम है 1.5 year, 1.5 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। हमें निकालना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ़ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे हमने निकालना है हाफ ईयरली। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और सेकंड पार्ट में हमने निकालना है एनुअली। और हमें देखना है कि क्या जो इंटरेस्ट है वो सेम आता है या डिफरेंट आता है। फर्स्ट केस है प्रिंसिपल 10,000 रुपये, रेट है 10% पर एनम, टाइम है 1.5 साल, 1.5 year। फर्स्ट केस में क्या है, इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर 6 महीने के बाद ब्याज लगता है तो रेट कितनी हो जाएगी, 10% है तो इसका हाफ हो जाएगा 5%। और टाइम यहाँ पे 1.5 year है तो इसके हमारे 3 हाफ ईयर्स बन जाएंगे। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी 3 वैल्यूज़ हैं, इनको हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अमाउंट निकाल लेंगे 10,000, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 प्लस 5 रेट है 5/100, टाइम है 3 हाफ ईयर्स। अंदर का हम सॉल्व कर चुके हैं, ये आता है 1 प्लस 1/20, 21/20, काट देंगे इसको हम, यह आ जाएगा 46,305/4।
और डिवाइड करने के बाद आएगा 11,576 रुपये 25 पैसे। ये आ गया हमारा अमाउंट। अमाउंट में से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। जब हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1,576 रुपये 25 पैसे। इस केस में हमारा जो इंटरेस्ट लगा वो 6 महीने के बाद लगा है। अब हमें सेकंड केस करना है। इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, अगर ब्याज एनुअली लगता है तो कितना आएगा। अमाउंट इज़ इक्वल टू, पहले हम ये टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 1.5 ईयर, ठीक है। तो पहले हम 1 साल का निकाल लेंगे, उसके बाद हम 6 महीने का अलग से निकाल लेंगे। तो पहले हम 1 साल का निकाल लेंगे। 10,000 इंटू 1 + 10/100 है, तो ये हो जाएगा 11/100, 11/10 काट देंगे, ये आ जाएगा 11,000 रुपये। ये 11,000 रुपये क्या है, अमाउंट आ गया। अब हमारा 6 महीने का और रहता है निकालना, तो हम इसको अमाउंट को एज ए प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। इट विल बी यूज्ड एज प्रिंसिपल फॉर गेटिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर। तो हाफ ईयर के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और प्रिंसिपल हमारा 11,000 होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 1.5 ईयर के लिए, 1/2 ईयर के लिए, हाफ ईयर के लिए 11,000 प्रिंसिपल, टाइम है 1/2 ईयर और रेट है 10/100, ये आएगा 550 रुपये। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 11,000 1 साल के बाद हुआ था और 6 महीने का ब्याज आ गया 550 रुपये। तो 11,000 में हम 550 जोड़ देंगे, ये आएगा 11,550 रुपये अमाउंट आ जाएगा। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। 11,550 अमाउंट में से हम 10,000 रुपये प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1,550 रुपये, ठीक है। अब अगर 6 महीने के बाद ब्याज देना पड़ता है तो ये होगा 1,576 रुपये 25 पैसे। और अगर ईयरली ब्याज देना पड़ता है, एनुअली ब्याज देना पड़ता है, तो ये होगा 1,550 रुपये। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट देता है वो अधिक है या नहीं है। यस, इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस इज़ मोर देन इन सेकेंड केस। दैट इज़, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली दिया जाता है, इट विल बी मोर देन इफ़ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट देते हैं तो वो अधिक होता है। किससे अधिक होता है, अगर इंटरेस्ट एनुअली दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly। हमें निकालना है अमाउंट। प्रिंसिपल है 4,096 रुपये, टाइम है 18 मंथ्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हर 6 महीने के बाद ब्याज जोड़ा जाता है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हाफ ईयरली है तो रेट भी हाफ हो जाएगी और जो टाइम है उसके हम हाफ ईयर्स बना लेंगे। प्रिंसिपल है 4,096 रुपये, रेट है 12.5% पर एनम और टाइम है 18 मंथ्स। इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली पे किया जाता है इंटरेस्ट। तो रेट कितनी हो जाएगी, 12, 1/2 है तो ये हो जाएगी, हाफ कर देंगे इसका हम, ये हो जाएगी 25/4%। और टाइम कितना हो जाएगा, 18 मंथ है तो हम 18 मंथ को हम 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक हाफ ईयर में 6 मंथ होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 3 हाफ ईयर्स। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अमाउंट इज़ इक्वल टू, ये हो गया प्रिंसिपल 4,096 ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 25/4 गुना 100 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया 3 हाफ ईयर्स। 1 + 1/16 ये हो जाएगा 17/16। 4,096 गुना 17/16 ये 3 बार लिखेंगे हम। अब हम इसको 4,096 को
अब हम 16 की टेबल में काट देंगे। ये हमारा 16 से डिवाइड हो रहा है इजीली। ये आ जाएगा हमारा 256। 256 भी हमारा 16 से डिवाइड हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 16 का स्क्वायर 256 ही होता है। अब हमारा कट जाएगा 17 गुना 17 गुना 17 हमारा बच जाएगा। ये आ जाएगा 4913 रुपये। तो ये आ गया अमाउंट। अब है क्वेश्चन नंबर 10। पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। 2003 में पॉपुलेशन 54,000 थी, बढ़ के इतनी हो गई थी, और किस रेट से बढ़ी थी? 5% रेट से बढ़ी थी। हमें निकालना है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी। और सेकंड है 2005 में, यानी कि 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। प्रेजेंट पॉपुलेशन है 54,000, 2 साल पहले कितनी थी और 2 साल के बाद कितनी होगी अगर रेट है 5% पर एनम। पॉपुलेशन इन 2003, 2003 में कितनी पॉपुलेशन है? 54,000 और रेट ऑफ इंक्रीज है 5% पर एनम। हमें निकालनी है कि 2 साल पहले 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। लेट पॉपुलेशन इन 2000, मान लेते हैं कि 2001 में पॉपुलेशन 100 थी और रेट ऑफ इंक्रीज है 5%। तो 5% का मतलब है कि 5% का मतलब है कि 100 पे 5 बढ़ती है। तो 100 में हम 5 प्लस जमा कर देंगे, ये आ जाएगी 105। इफ़ पॉपुलेशन इन 2003 इज़ 105, जो चीज़ हमें निकालनी है वो हमने राइट में लिखनी है। ठीक है, राइट में लिखेंगे हम। किस चीज़ को लिखेंगे राइट में? जो हमें निकालनी है। अगर 2003 में पॉपुलेशन 105 है तो 2001 में कितनी थी? 100 थी। अगर 54,000 है अब तो निकालेंगे हम 100 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 105, मल्टीप्लाई करेंगे 54,000, तो ये आ जाएगा हमारा 48,980 2001 में पॉपुलेशन थी। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट निकालेंगे। पॉपुलेशन इन 2005, 2005 में कितनी पॉपुलेशन थी। टाइम है 2 इयर्स। इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। 54,000 प्रिंसिपल की जगह रखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 5/100 ब्रैकेट क्लोज, और टाइम है 2 इयर्स। तो ये आ जाएगा 54,000 गुना 21/20 गुना 21/20। यहाँ पे ये कट जाएगा 0 से 0, 2 से भी कट जाएगा, ये 135 आ जाएगा। पहले आएगा 270 और 270 को काटने के बाद आएगा 135। 135 को गुना करेंगे 21 से, एक बार फिर 21 से करेंगे, ये आएगा 59,535। अब पॉपुलेशन है 54,000, 2 साल पहले थी 48,980 और 2 साल के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी 59,535। क्वेश्चन नंबर 11। इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। एक लेबोरेटरी है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया की संख्या है वो 1 घंटे में 2.5% बढ़ रही है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ़ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया निकालना है कि कितना उनका संख्या रहेगी। अगर स्टार्टिंग में उनकी संख्या थी 5,06,000, इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया है 5,06,000 और रेट ऑफ इंक्रीज़ है 2.5% पर आवर। टाइम है 2 hours। अमाउंट निकालेंगे हम कि 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी।
5,06,000 यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 प्लस रेट है 2.5, इसको हम लिख सकते हैं 25/10, नीचे हम 100 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, और टाइम है 2 आवर्स। काट देंगे इसको हम 25 के टेबल में, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/40 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 1 + 1/40, 41/40। ब्रैकेट खोल देंगे। अब हम इसको 2 बार लिखेंगे, 41/40 गुणा 41/40। काट देंगे इसको हम, 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी, और 4 की टेबल में ही कट जाएगा, 1265 आ जाएगा ऊपर। ये हमारा 5060 4 की टेबल में, ये आ जाएगा 1265। 1265 को गुना करेंगे हम 41 से, 2 बार करेंगे 41 से, और उसको डिवाइड करेंगे 4 से। ये आएगा 5,31,616। तो अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 5,31,616 बैक्टीरिया की संख्या हो जाएगी 2 घंटे के बाद। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। स्कूटर वाज बोट एट ₹42,000। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। एक स्कूटर खरीदते हैं 42,000 रुपये का, 1 साल उसको यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है। डेप्रिशिएशन होता है घटना, रिडक्शन, और किस रेट से घटती है? 8% पर एनम। हमें निकालने की 1 साल के बाद इसकी अब कितनी वैल्यू है। तो प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पे 42,000 रुपये, रिडक्शन और डेप्रिसिएशन रेट है 8% पर एनम, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। प्रिंसिपल हो जाएगा 42,000, जब वैल्यू घटती है तो हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, अदरवाइज़ हम प्लस लगाते हैं। 1 माइनस रेट अपॉन 100, रेट है 8/100, काट देंगे 4 की टेबल में, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 25। 1 माइनस 2/25 हो जाएगा 23/25। काट देंगे हम इसको, 42,000 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा हमारा 1680। इसको गुना करेंगे हम 23 से, यह आ जाएगा 38,640 रुपये। स्कूटर ख़रीदा था 42,000 रुपये में, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 8%, और वैल्यू हो जाएगी 1 साल के बाद 38,640 रुपये। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका नया चैप्टर शुरू कराऊंगी, चैप्टर नंबर 9, algebraic expressions and identities। थैंक यू बच्चों।